हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिम की 11 जिलों की 58 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसमें मेरठ और आगरा मंडल की प्रमुख सीटें हैं। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, वहीं बुलंदशहर में वोटिंग हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 11 जिलों में 57.79% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग के प्रति लोगों में अच्छा उत्साह दिखा। यहाँ 5 बजे तक 62.09% वोटिंग हो चुकी है। दूसरे नंबर पर शामली और बागपत है। वहीं कई जिलों में ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली की। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो कि परिवारवादी पार्टी है उसे माफिया की चिंता है। अपने परिवार की सेवा में लगे रहने वाले लोग, परिवार का भला सोचने वाले लोग गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए कभी कुछ नहीं सोचते। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, जिनके पास परिवार नहीं होता वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता। बीजेपी को अपने पिछले घोषणा पत्र के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी 5 साल पहले किए गए वादों को पूरा करने में फेल साबित हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने चीन के बारे में संसद में बोला। चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती के भीतर बैठी है, मगर नरेंद्र मोदी इसको लेकर कुछ नहीं करते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में लंबा भाषण दिया और पूरे भाषण में कांग्रेस पार्टी के बारे में जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब समझें। मैं बताता हूं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता है। ये पीछे नहीं हटता है। मैं क्यों उनकी बात सुनूं? पूर्व WWE चैंपियन द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने की, जिससे प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद पहलवान द ग्रेट खली ने कहा कि बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है। इससे प्रभावित होकर मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं। भाजपा जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि खरा उतरूं। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई है। यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दी है। आशीष पर किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है, जिसे 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज कसा। जयंत चौधरी ने कहा, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। आम आदमी को इतनी जल्दी जमानत कभी नहीं मिलती। सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जनसभा की। इससे पहले सीएम ने द्वारहाट में प्रचार किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी उत्तराखंड दौरे में 4 चुनावी सभा और साथ ही 2 डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस में कॉमेडी विद राहुल चल रहा है। नेहरू जी ने विभाजन कर 2 भारत बनाए थे। अब कोई भारत पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। 11 फरवरी को बीजेपी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस दिन बीजेपी अब तक के सबसे बड़े टारगेट के साथ वहीं संपन्न निधि अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए बीजेपी ने सभी जिलों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने चंदा जुटाने में पारदर्शिता के लिहाज से 100 से 1000 रुपए तक के कूपन तैयार किए हैं।
कांग्रेस में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ब्लॉक और जिला अध्यक्ष मिलकर करेंगे। सदस्यता अभियान खत्म होते ही प्रदेश में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए हाईकमान ने पीआरओ और एआरओ नियुक्त कर दिए हैं। 31 मार्च तक जो सदस्य बनेंगे वो 307 ब्लॉक अध्यक्ष चुनेंगे। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 10% जमीन रिजर्व किए जाने का आदेश जारी किया है। हालांकि ये फैसला भूपेश कैबिनेट की बैठक पे पहले ही लिया गया था, लेकिन आज वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। भोपाल में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च और 11वीं की परीक्षा 5 मार्च से होगी। 9वीं की परीक्षा 12 अप्रैल तक चलेगी, वहीं 11वीं की परीक्षा 13 अप्रैल तक चलेगी। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर का टाइम सेट किया गया। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। भोपाल में 1 अप्रैल से बिजली का बिल पेपरलेस होगा और राजधानी के करीब 5.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिल की स्पॉट कॉपी मिलेगी और सॉफ्ट कॉपी मिलने के साथ ही मोबाइल पर एसएमएस के जरिए बिल भेजा जाएगा। ऑनलाइन मोड से बिजली बिल पेमेंट करने पर 20 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में किसानों की खरीफ सीजन 2020 और रबी सीजन 2021 का बीमा एक साथ मिलेगा। 12 फरवरी को बैतूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयों में लागू 5 डेज वीक के ऑफिस टाइमिंग को लेकर नाराजगी है। सुबह 10 बजे से कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर जारी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कर्मचारी सुबह 10 बजे तक ऑफिस नहीं आ सकते।